बैक टू माय यूट्यूब चैनल माय डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम अगर पढ़ना शुरू कर रहे हैं, अगर हम अपना पढ़ाई शुरू कर रहे हैं और अगर हम प्रिपरेशन करते समय अपने टॉपिक्स में, अपने सब्जेक्ट में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स मिलते हैं और हम सभी को पढ़ते समय ऐसे कुछ टॉपिक्स मिलते हैं, ऐसे कुछ सब्जेक्ट होते हैं जिनको हम नहीं पढ़ना चाहते हैं, जो हमें पसंद नहीं होते हैं पढ़ना। बट फिर भी हमारे पसंद नापसंद से एग्जामिनर खुश नहीं होने वाला है, हमारे पसंद नापसंद से एग्जामिनर हमें मार्क्स नहीं देने वाला है। इसलिए हमें वो टॉपिक पढ़ने होते हैं, उस सिलेबस को, उस कॉन्सेप्ट को हमको कंप्लीट करना होता है। तो ऐसे सब्जेक्ट्स, ऐसे टॉपिक्स को हम कैसे याद रख सकते हैं सबके सिलेबस में, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, फर्स्ट ईयर हो, मिड टर्म हो, फाइनल ईयर हो, कभी भी किसी भी सिलेबस में सबके लिए, सबके पास कुछ ना कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिसको हमको ना पढ़ने का मन करता है, ना उसको हम छोड़ सकते हैं, और हमको प्रिपरेशन करना ही पड़ता है, और फिर भी हमको उसको पढ़ना पड़ता है, और फिर भी वो हमें याद नहीं होता है। तो हम ऐसे टॉपिक्स के लिए क्या कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूँ मास्टर्ड साइको वंदना जायसवाल। आपके यूट्यूब चैनल पर मैं आप लोगों को आज ये बताने वाली हूँ कि आपको अगर कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आता है, कोई भी टॉपिक ऐसा है जो आपको पढ़ने का मन नहीं करता है, या कोई भी सब्जेक्ट ऐसा है जिसको पढ़ने से आपको बोर होता है, आप उसको पढ़ना ही नहीं चाहते हो, और फिर भी वो एग्ज़ाम में आने वाला है, फिर भी वो इम्पोर्टेंट है, तो मैं आज आप लोग को बताने वाली हूँ कि आप लोगों को उस टॉपिक को, उस चैप्टर को कैसे कंप्लीट करना है। अगर आप स्कूल स्टूडेंट हो, अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो, अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो उन सभी चीज़ के लिए मैं आपको आज एक ट्रिक देना चाहती हूँ, ट्रिक बताना चाहती हूँ। और जो ट्रिक मैं हमेशा यूज़ करती थी, इसी ट्रिक को मैं हमेशा यूज़ किया है मैंने, और उस ट्रिक को यूज़ करने से मैंने आज तक मेरे जितने भी टफ सब्जेक्ट्स थे, या जितने भी कह सकते हैं मुझे जो बहुत बोरिंग लगते थे चैप्टर्स, उन सभी चैप्टर्स को, उन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को मैंने ऐसे ही बाय हार्ट किया है। और ट्रस्ट मी माय डियर फ्रेंड्स, उसके बाद मैं कभी उस चीज़ को नहीं भूली। मैं क्या करती थी, जब मैं अपने प्रिपरेशन टाइम पे थी, तो मैं स्कूल के लिए भी वैसे ही नोट्स प्रिपेयर करती थी, और कॉलेज टाइम पे भी, और जब मैंने अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना शुरू किया था तब भी मुझे ऐसा ही लगता था कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग इज़ अ वेरी बोरिंग सब्जेक्ट, जो सीरियसली था माय डियर फ्रेंड्स। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, जो उनको अभी भी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सुनने से ही उनको गुस्सा आता है कि ओ माय गॉड, दैट टू बोरिंग सब्जेक्ट। तो मैं आज आप लोग को बताने वाली हूँ कि आपको क्या करना क्या है माय डियर फ्रेंड्स। सबसे पहले आपको, अगर आप नोट्स बनाना चाहते हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उन सभी चैप्टर्स के, उस बुक के जो नोट्स बनाना चाहते हो, आप उसको एक रे डायग्राम में बनाना शुरू करो। अगर आप रे डायग्राम में बना रहे हैं, तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चार्ट पेपर लेना है। अगर आपके पास चार्ट पेपर नहीं है तो घर पे वाइट पेपर्स होगा, ठीक है। उन वाइट पेपर्स में क्या करना है, आपको उस टॉपिक को लेके जितने भी आंसर हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं, आपको लास्ट 10 ईयर्स के निकालने हैं कि उस पर्टिकुलर टॉपिक से, उस पर्टिकुलर चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं। लास्ट 10 ईयर्स में आपको ये चीज़ नोटिस करनी है कि कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद आपको करना है कि जो आपका चार्ट पेपर है, वाइट चार्ट पेपर, उस पे आपको उस टॉपिक का आंसर रे करना है, वो भी कलर कलर में। वाइट चार्ट पेपर पे हम कलर कलर के जो वाइट चार्ट पेपर है उस पे हम कलर से नोट्स बनाएंगे, रे डायग्राम बनाएंगे, जैसे हम चार्ट्स बनाते हैं, जैसे हम रे डायग्राम्स बनाते हैं। या फिर अगर आप रे डायग्राम भी नहीं बनाना चाहते हैं, माइंड मैपिंग भी नहीं करना चाहते हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो आप सिंपली सिर्फ और सिर्फ इतना कीजिए कि उस चीज के, उस टॉपिक के, उस चैप्टर के जो आंसर्स हैं उनको इतना बड़ा बड़ा लिखिए, जो आपको आते जाते, घर में घूमते फिरते, आपका जो स्टडी टेबल है, आपका जो बेडरूम है जहाँ आप सोते हैं, जहाँ आप ब्रश करते हैं, आपका बेसिन है जहाँ आप हैंड वॉशिंग करते हैं, घर में जहाँ भी, जिस भी दीवार पे आप सबसे ज़्यादा टाइम बिताते हैं, उस दीवार पर आपको कलर कलर के टॉपिक बाय टॉपिक, एकदम पॉइंट बाय पॉइंट, हर एक टॉपिक के मिनिमम टू मिनिमम 5 और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 पॉइंट्स बनाइए। उन 5 to 10 टॉपिक्स, एक टॉपिक का आंसर होना चाहिए, और जो एक टॉपिक आप बनाएंगे उस टॉपिक का जो आंसर होना चाहिए वो 5 to 10 पॉइंट्स में आपको कंप्लीट करना है।
ये जो आप वाइट चार्ट पेपर पे 10 पॉइंट्स के आंसर लिखेंगे, वो आंसर जो होंगे वो अलग अलग कलर में होंगे और थोड़े फॉन्ट साइज में बड़े बड़े होंगे। इतना बड़ा होना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स कि आते जाते घूमते फिरते आप पढ़ बैठ के पढ़ाई नहीं भी कर रहे हैं तो भी वो टॉपिक आपको दिखे, वो लाइन आप रीड करो। और हमेशा जब भी आप सुबह एक बार उठो, तब भी जब आप सोने जा रहे हो, तब भी एक बार, अगर आप ना खाना खा रहे हो तो भी, चाय पी रहे हो तो भी, एक बार जस्ट यू हैव टू रीड, जस्ट यू हैव टू रैंडम रीडिंग। आप उन सभी टॉपिक्स को, जितने भी आपके पास ऐसे टॉपिक है, सारे टॉपिक्स को, अब आई नो एंड यू ऑल्सो नो कि आप सारा नोटबुक आप ऐसे चार्ट पेपर में बना के नहीं रख सकते। बट जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जो चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है, उन सभी चीज़ों को आप सेपरेट करके पूरा एक छोटे 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 चार्ट पेपर्स बनाइए। चार्ट चार्ट पेपर के ऊपर कलर कीजिए, कलर पेंसिल यूज़ कीजिए। आप कलर वाले जो हमारे कलर पेंसिल आते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। जो हमारे पास मार्कर होते हैं, मार्कर भी आप यूज़ कर सकते हैं, मार्कर से भी लिख सकते हैं। बहुत सारे कलर के मार्केट में मार्कर्स अवेलेबल होते हैं, तो आप उनसे भी लिख सकते हैं। अगर आप ऐसे पॉइंट बाय पॉइंट नहीं लिखना है तो आप रे डायग्राम बना सकते हैं। जैसे हम चार्ट पेपर्स यूज़ करते हैं उसमें रे डायग्राम बना सकते हैं। अगर आपको रे डायग्राम नहीं बनाना है तो आप माइंड मैपिंग यूज़ करके बना सकते हैं कि छोटे छोटे एक सर्कल बना लिया, सर्कल बनाने के बाद टॉपिक वाइज जैसा जैसा आपका टॉपिक है आप वैसे वैसे नोट्स बना सकते हैं। और इन सभी चीज़ों को बनाने के बाद माय डियर फ्रेंड्स, आप ये देख लीजिए कि आप उन टॉपिक्स को वहीं चिपकाइए जहां आप अपना टाइम बिताते हैं। अगर आप हाउस वाइफ हैं, अगर आप किचन में खाना बना रहे हैं तो आप किचन में चिपका सकते हैं। अगर आप जॉब करते हैं, 9 to 5 जॉब कर रहे हैं और जॉब करने के समय आपका एक डेस्क है, अगर आप ट्यूटर हो तो आप आपका जो टेबल है उस टेबल के पास चिपका के रख सकते हैं। आप अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके बेड के पास जहाँ आप सोते हैं वहाँ आप चिपका के रख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप नोट्स बना के रख सकते हैं। तो ऐसे इससे ये फायदा होगा माय डियर फ्रेंड्स कि एटलीस्ट इन सभी टॉपिक को आपको नोटबुक में, आपके जो नोटबुक है, जो अलग से आपके एग्जाम बुक्स हैं, जो आपका बुक है, उन सभी बुक में आपको ये सारे टॉपिक खोल के पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। और ये सारे टॉपिक्स मैं दावा के साथ कहती हूँ माय डियर फ्रेंड्स, 200% श्योरिटी के साथ कहती हूँ, आप कभी नहीं भूलेंगे। और इन सभी टॉपिक से मिलता जुलता कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप उसको फाड़ कर आओगे माय डियर फ्रेंड्स। ये था इस टॉपिक पे कि अगर कोई टॉपिक आपको पढ़ने का मन नहीं करता है तो आपको कैसे याद करना है बिना पढ़े। आप दीवार पे चिपकाइए, आते जाते पढ़ते रहिए और देखिए वो टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपका। सो आज के वीडियो में ये था माय डियर फ्रेंड्स, मेरी तरफ से एक छोटी सी कोशिश कि जैसे मैंने अपना प्रिपरेशन किया वैसे आप भी कीजिए। जिससे आज मैं वर्किंग हूँ, मैं सक्सेसफुल हूँ, वैसे आप भी सक्सेसफुल हो जाइए। जैसे मैंने अपने सपने पूरे किए वैसे आप भी अपने सपने पूरे कीजिए। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।